जी तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉगिन फॉर्म में फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स किस तरह यूज़ करते हैं और वो क्या होता है। जी फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स जो होते हैं जैसे गूगल का लोगो है, व्हाट्सएप का लोगो है, यूट्यूब का लोगो है, कुछ भी हम आइकन का नाम वहाँ लिख के वो हमें दे देगा। तो मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया अपना और मैंने बॉडी टैग में स्टाइल दे दिया है और मैंने उसमें फ़ॉन्ट फैमिली जो है मैंने एरियल लिखी है। लास्ट वीडियो में मैंने जब लॉगिन फॉर्म बनाया था तो मैंने उसमें वरदाना लिखी थी। तो अब मैं इसमें जो कलर दिया है टेक्स्ट कलर जो होगा मेरा वो वाइट होगा। ठीक है। तो इसके बाद मैंने टाइटल के बाद स्टाइल टैग यूज़ किया है जिसमें मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखनी है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, लिखना है आपने फ़ॉन्ट ऑसम 6 URL लिंक। ठीक है, जो मुझे फ़ॉन्ट ऑसम चाहिए। तो मैंने ये कोई वेबसाइट खोल ली है, इसके अंदर सब फ़ॉन्ट ऑसम के वन जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से लेके एंडिंग तक, जहाँ तक इसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं वहाँ तक इसके सारे लिंक हैं। तो मैंने फ़ॉन्ट ऑसम 5.15 वाला ले लिया है। ठीक है। तो अब उसके बाद वो लिंक आपने मेटा टैग के बाद यूज़ करना है। उसके बाद यूज़ करके रख लिया आपने। अब मैं यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट खोल के बता रही हूँ। ठीक है, लिखना है आपने fontosm-icons.com। तो ये आपके पास वेबसाइट लिख आ जाएगी बनी हुई। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए आगे। फिर इसके बाद जब वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास तो यहाँ पे ऊपर देखें ऑप्शंस आ रहे हैं, आइकन्स, डॉग्स, प्लान्स, स्पॉट, प्रोडकास्ट। ठीक है, आपने आइकन्स पे क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे लिखा होगा व्यू ऑल न्यू आइकन्स। ठीक है, न्यू आइकन्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए 5.15.4 वर्जन, मैंने वो यूज़ करना है। जो 6 वर्जन है ये अभी प्रो है। ठीक है, अभी क्यों यूज़ करना नहीं है, इसके लिए यूज़ करने में कुछ वगैरह लगती है, पेमेंट वगैरह यूज़ होती है। तो वैसे ही मैंने बॉडी टैग के बाद डिव टैग बनाया है। तो उसमें मैंने डिव को क्लास दी है कंटेनर। ठीक है, अब मैं वही डॉट कंटेनर लिखूँगी, विड्थ हाइट वगैरह दूंगी सब कुछ। ठीक है, तो मैंने लिखा है डॉट कंटेनर कर्ली ब्रैकेट्स और मैंने विड्थ दे रही हूँ इसको 320 पिक्सल्स और जो हाइट दूंगी वो होगी 380 पिक्सल्स की। ठीक है, और बॉर्डर तो हमेशा ही देना, तभी हमें अपने पास कंटेनर नज़र आना है या बॉक्स नज़र आना है कि हमने कितनी विड्थ और हाइट दी है। बॉर्डर मैंने दिया है 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। वाइट मैंने क्यों दिया है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि वाइट मैंने क्यों दिया है। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही अपने यहाँ से अपनी फ़ाइल मैंने सेव की है, दैन जब गूगल पे जब रन करूँगी, ये देखें गूगल पे रन किया है तो ये मेरे पास अभी वाइट आया है क्योंकि अभी इसमें हमारे पास आया नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि इसका बैकग्राउंड लग जाएगा पीछे। तो मैं जब बॉडी लिखूंगी, बॉडी के आगे कर्ली ब्रैकेट्स डालूंगी तो मतलब ये पूरी जो ब्राउज़र की हमारी स्क्रीन है वो बैकग्राउंड कलर एक दे देगी। तो मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिख दिया। ठीक है, मैं जैसे रिफ्रेश किया है तो ये मेरे पास आ गया, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया जो मैंने लिखा था, और वो कंटेनर का साइज़ विड्थ वगैरह आ गई है और जो बॉर्डर दिया था। मैं इसको दरमियान में लाना चाहती हूँ तो मार्जिन ऑटो कर दिया और वो मेरे पास जो मेरा बॉक्स है वो कंटेनर जो है वो मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको मार्जिन टॉप दूंगी कि थोड़ा टॉप से सेंटर में आए ये भी। ठीक है, तो अब मैं उसको मार्जिन टॉप दे रही हूँ 100 पिक्सल। ये मेरे पास एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सब में से एक एक करके, एक एक देखें वेट करके हाइट करके सब कुछ मेरे पास आ गया है बॉक्स। तो अब मैं इस बॉक्स को दूंगी यहाँ पर बॉर्डर रेडियस। जो बॉर्डर रेडियस मुझे अपने बॉक्स के कॉर्नर्स वगैरह करने हैं वो मुझे कर्व चाहिए, तो मैं इसको दूंगी मिनिमम 10 पिक्सल्स का ही दूंगी। एक ज़्यादा का दूंगी तो वो फिर ओवल शेप। तो ये देखिए मैंने जैसे फ्री लोड की तो मेरे पास 10 पिक्सल मैंने बॉर्डर रेडियस कहा था, मेरे पास उतना आ गया है। तो उसके बाद अब मैं इसी डिव कंटेनर जो टैग बनाया था उसी टैग के अंदर मैं एक डिव टैग बनाऊंगी और डिव को वहाँ क्लास दूंगी फॉर्म के नाम से, क्योंकि अब मैंने फॉर्म बनाना अपना स्टार्ट जो करना है काम, तो मैंने फॉर्म की हेडिंग दे दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे वही H1 टैग यूज़ करूँगी और इसके ऊपर मैं लिखूँगी लॉगिन फॉर्म, कि हम जो भी फॉर्म बना रहे हैं, साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, साइन इन फॉर्म बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं वो मैंने हेडिंग दे दी है। और इसको भी मैंने स्टाइल दे दी है H1 के टैग में टेक्स्ट लाइन जो है सेंटर में आ जाए। जो लॉगिन फॉर्म मैंने लिखा है
वो सेंटर में लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, मैंने जैसे ही अपनी फ़ाइल सेव करूँगी और वहाँ पर जाके गूगल पर जाके रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये देखिए लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ H1 टैग के बाद इनपुट टैग यूज़ करना है हमें और इसमें मैं वही लिखूँगी। पहले तो हमने ईमेल लिखा था, अब हम कोई लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं किसी वेबसाइट को खोलने के लिए, क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स भी हम यूज़ करेंगे। तो मैंने इनपुट यहाँ टाइप जो है वो मैंने यूज़र नेम दे दिया है और नेम भी मैंने यूज़र नेम लिख दिया है और जो प्लेस होल्डर है वो भी मैं यूज़र नेम के नेम से लिखूँगी और यूज़र का यू कैपिटल लिखूँगी। ठीक है, और इसके बाद आता है जी ये फिर इनपुट टैग आता है और फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूँगी। तो अब मैंने यहाँ पासवर्ड और नेम में भी मैं पासवर्ड लिखूँगी और आगे जाके जो प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी लगानी है उसमें भी मैं पासवर्ड ही लिखूँगी। ठीक है, तो ये दोनों मैंने लिख लिए हैं। अब मैं आपको बारी बारी दिखाऊँगी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेन बताई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी। मैंने फॉर्म टैग बनाया था तो मैंने ऊपर लिखा डॉट फॉर्म इनपुट। ये जो इनपुट वाले जो दोनों बॉक्स हैं उनकी अब मैं विड्थ, हाइट, बॉर्डर, रेडियस ये वगैरह सेट करना आपको बताती हूँ। तो मैंने उसको विड्थ दी है 80% मैक्सिमम। ठीक है, कि मुझे जो उसकी विड्थ चाहिए वो 80% चाहिए और हाइट वगैरह भी हाइट 30 पिक्सल्स चाहिए मिनिमम। थोड़ी मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पे 80% लिखना है तो मैंने 240 पिक्सल्स लिख दिया। 80% में चाहिए और हाइट जो है मुझे चाहिए 30 पिक्सल्स की। ठीक है, मैक्सिमम इतनी ही चाहिए और मार्जिन टॉप मैं दे लेती हूँ कि 10-10 या 20-20 पिक्सल्स का गैप हो लॉगिन फॉर्म के बाद भी और यूज़र नेम और ये पासवर्ड के सेंटर में भी गैप हो। तो मैंने 20 पिक्सल्स का गैप दे दिया है। अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये आ गया। अभी मैंने मार्जिन लेफ्ट इनको यूज़ नहीं करना बताया। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट यूज़ करूँगी तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे इनपुट बॉक्सेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट लिखती हूँ और मार्जिन लेफ्ट मुझे चाहिए इसका 30 पिक्सल्स का। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ही फ़ाइल को अपनी सेव किया और वहाँ जाके रीलोड किया है, रिफ़्रेश किया है तो ये देखिए मेरे पास दोनों बॉक्सेस सेंटर में आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इनको दूंगी कि मुझे थोड़ा बॉर्डर रेडियस चाहिए, थोड़े जो इनपुट बॉक्सेस हैं वो थोड़े कर्व चाहिए। तो मैंने 5 पिक्सल्स का दे दिया। 10 पिक्सल्स देती तो बहुत ज़्यादा हो जाता। 5 पिक्सल्स दिया मैंने, ये देखिए आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है टॉप भी दे दिया है, लेफ़्ट भी दे दिया और रेडियस भी दे दिया। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद है जी यूज़र नेम वगैरह हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, हम बैकग्राउंड इस तरह भी लिख सकते हैं ब्लैक कलर। हम यहाँ पे लगा भी सकते हैं, कोई यूआरएल गूगल से लेके लगा भी सकते हैं। कोई भी कलर का बैकग्राउंड दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं और कोई भी इमेज वगैरह हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे गूगल पर सर्च किया है बैकग्राउंड इमेजेस। अब कोई भी मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करती हूँ जो मुझे थोड़ी बेहतर लगेगी, वो मैं अपने कोड में उसका इमेज एड्रेस कॉपी इमेज एड्रेस पिक कर लूँगी और वहाँ जाके मैं अपना पेस्ट कर लूँगी। अब जैसे मैंने ये इमेज ली है तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कोड में इसका जो यूआरएल है वो मैं लिखूँ। ठीक है, अभी जेपीजी में मेरे पास पिक्चर आ गई है। तो अब मैंने इसको पूरे बैकग्राउंड में पूरे अपनी ना ब्राउज़र की स्क्रीन पे इसको मैंने सेव करना है, राइट से टॉप से सबकी। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड साइज़ कवर की है कि बिल्कुल ही कवर हो और आपस में बाहर ना निकले। और जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो मैंने फिक्स्ड कर दी है। और उसके बाद मैं बैकग्राउंड पोजीशन दूंगी, मुझे पिक्चर चाहिए सेंटर में तो सेंटर में आ गई है। और उसके बाद मैं बैकग्राउंड रिपीट का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी और रिपीट नो रिपीट करूँगी तो मेरे पास पूरा एक बैकग्राउंड के तौर पर आ जाएगी, जैसे वेबसाइट्स नज़र आती हैं हमें बाहर से। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास जो मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट की थी और यूआरएल में लिखी थी अपने कोड में तो वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे इसके बाद हमें लॉगिन बटन बनाना है पासवर्ड के बाद, पासवर्ड टैग यूज़ के बाद। तो अब ये जो लॉगिन फॉर्म है थोड़ा वाइट इसका पीछे बैकग्राउंड आ गया तो फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको टेक्स्ट शेडो दूंगी 3 पिक्सल्स का और फिर 3 पिक्सल्स मतलब 3 पिक्सल्स वाई एक्सिस से और 3 पिक्सल्स एक्स एक्सिस से ब्लैक कलर में। तो कोई भी कलर आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ ब्लैक दिया तो मेरे पास देखें अब लॉगिन फॉर्म थोड़ा हाईलाइटेड हुआ लिख के आया, मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है। तो अब उसके बाद हमें यहाँ बनाना है पासवर्ड के बाद एक बटन
जिसमें हम अपना लॉगिन फॉर्म यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने 5.15 वगैरह यूज़ किया हुआ है। फ़ॉन्ट ऑसम आइकन जौन सा मैंने यूज़ किया है वो ये है, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पासवर्ड के बाद अपने गूगल पर जाऊँगी और वो जो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन है यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा वेरिएंट। वेरिएंट कौन सा है, ये 5.15.4 चाहिए। तो मैंने अब ऊपर सर्च किया आई स्प्लैश के नाम से सर्च किया कि हमें जब पासवर्ड शो और हाइड करना होता है तो हमें हाइड वाली मैंने ये ले ली है आई। तो इस देखें HTML भी आ रहा है, रिएक्ट भी आ रहा है, आपको किस कोड में चाहिए। तो हम HTML कर रहे हैं तो मुझे HTML के कोड में ही चाहिए। तो मैंने यहाँ से इस पर क्लिक किया, तो मैंने यहाँ से इसको पिक किया और मैंने यहाँ से यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे फाइल रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास जो मैंने अपना फ़ॉन्ट आइकन लिया है वो मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने रिफ्रेश किया है तो ये देखिए मेरे पास पासवर्ड के बॉक्स के साथ बिल्कुल आ गया, पर ये वाइट है। इसको मैं अभी कलर देके आपको बताती हूँ। अब इसी आई टैग के अंदर ही मैं स्टाइल यूज़ करूँगी और जी मैं कलर दे दूँगी इसको ब्लैक कलर का, ठीक है। ताकि आपको नज़र आए, तो वाइट कलर तो वाइट पे नहीं ना नज़र आएगा। तो मैंने इसको थोड़ा कलरफुल कर दिया और जो मार्जिन लेफ़्ट करना है कि मैंने थोड़ा सा अपने बॉक्स के अंदर लाना है, इसको बाहर नहीं रखना। तो मैं जो मार्जिन लेफ़्ट इसको दे दिया है -30 पिक्सल्स का, ताकि ये मेरे बॉक्स में फ़िट हो जाए। तो अब मैंने जैसे ही अपनी फ़ाइल सेव की है, देन जब मैं गूगल पर जाके रन करूँगी तो मेरे पास ये मेरे जो मैंने अपना फ़ॉन्ट आइकन यूज़ किया था वो मेरे पास आ चुका है। हम अपना पासवर्ड अब लिख भी सकते हैं, यहाँ से भी हाइड शो वगैरह भी कर सकते हैं। हाइड शो जो काम करता है वो है जावास्क्रिप्ट। अभी आप जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े, अभी आप HTML CSS को सीख रहे हैं। तो इसके बाद आता है हमारा एक बटन टैग। बटन टैग हमें किस लिए बनाना है, लॉगिन बटन लॉगिन लिखा है यहाँ पे उस बटन टैग में। तो अब मैं बटन में ही मैंने स्टाइल दिया है कि मुझे अपना लॉगिन बटन किस शेप में चाहिए, किस कलर में चाहिए और कितनी विड्थ और उसकी हाइट वगैरह होनी चाहिए। तो विड्थ मैंने इसको वही 80% दिया है और हाइट जो है वो इसको मैं दूंगी 30 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस दूंगी, क्योंकि मैंने पूरा ओवल शेप में लाना है इसको मैं दूंगी। फिर बॉर्डर रेडियस दूंगी मैं इसको 10 पिक्सल्स का, ठीक है। अब और इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी, जो मुझे बैकग्राउंड कलर अपना चाहिए लॉगिन के, लॉगिन टेक्स्ट लिखा होगा उसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर चाहिए वो मैं लूँगी ब्लू कलर का, ठीक है। और कलर लूँगी मैं वाइट के, जो टेक्स्ट कलर है, जैसे टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है लॉगिन लिखा है, लॉगिन मुझे वाइट कलर का नज़र आए, ठीक है। तो अभी मैंने वाइट कलर लिख लिया है, तो उसके बाद मैंने फ़ाइल को अपनी सेव करूँगी। फ़ॉन्ट फैमिली इसको मैं दे देती हूँ बोल्ड, कि जो लॉगिन है वो मेरे पास बोल्ड आए लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा बोल्ड आए। अब मैंने फ़ाइल सेव किया है। देन जब मैं अपना जाके गूगल पे रन करूँगी और अपनी फ़ाइल को रीलोड करूँगी तो मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। अभी मैंने इसको मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ़्ट नहीं दिया, अभी आपको मैंने बनाकर दिखाया। तो मैंने मार्जिन लेफ़्ट पहले दूँगी, मार्जिन लेफ़्ट मैं दूँगी इसको 30 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप मैं 20 पिक्सल्स का गैप दूँगी, कि पासवर्ड और बटन के जो दरमियान में गैप होगा वो 20 पिक्सल्स का होगा और वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सबसे सारे बराबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, हमारे पास इक्वल गैप आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स कैसे और क्या किस तरह अपने इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसमें अब मैं अपने कोड में जाऊंगी। पहले तो हम बटन बनाएंगे ना, जिसमें हमने वो लिखना है जी। आप कंटिन्यू विद गूगल के कर सकते हैं, आप गूगल के अकाउंट से भी इस फाइल वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक से भी कर सकते हैं। या आपने अक्सर लॉगिन फॉर्म्स के नीचे लिखा हुआ देखा होगा कि आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, वो खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगा। दोबारा हमें अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, क्योंकि हमने जब गूगल अपना अकाउंट बनाया उसमें हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो मैंने बटन टैग बना लिया और उसमें मैंने लिख दिया हाँ कंटिन्यू विद गूगल। तो अब मैंने स्टाइल दे दिया है कि 80% की एक विड्थ हो और जो कलर हो, मतलब कि हाइट हो इसकी 30 पिक्सल्स की, ठीक है, बटन की। जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा और हमेशा की तरह कंटिन्यू विद गूगल पे ही खुल जाएगा। तो और मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगी 10 पिक्सल्स का, ठीक है, कि मुझे बॉर्डर रेडियस जो अपने बॉक्स का चाहिए वो होगा 10 पिक्सल्स का। और बैकग्राउंड कलर मैं वाइट ही रहने दूंगी और टेक्स्ट कलर मैं ब्लैक रहने दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर और वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है।
तो अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट टॉप भी दे देती हूँ, नहीं तो फिर ये लॉगिन बटन के साथ ही जुड़ा रहेगा, अलग नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया 30 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप मैंने 20 पिक्सल्स दे दिए, जो मैंने ऊपर सब में दिया है, ये एक ही गैप वगैरह नज़र आए। तो मैंने जैसे अपनी फाइल रिफ्रेश की है, सेव की है, तो मेरे पास इन बटन बना आ गया कंटिन्यू विद गूगल। अब ऐसा ही बटन मैं अब नीचे बनाऊंगी और उसमें मैं ये लाइन नहीं लिखूंगी कंटिन्यू विद गूगल, उसमें मैं लिखूंगी कंटिन्यू विद फेसबुक, कि आप इन दोनों अकाउंट से इस वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने गूगल को यहाँ से रिमूव करके यहाँ मैं लिख दूँगी फेसबुक। बाकी सब कुछ विड्थ, हाइट, बॉर्डर रेडियस, कलर, लेफ्ट, टॉप वैसा ही रहने दूँगी। ठीक है, अब मैंने अपनी फ़ाइल सेव की है। देन जब जाके रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास ये बटन भी बना हुआ आ गया कंटिन्यू विद फेसबुक। ठीक है, अभी मैंने आपको इसमें बताया, दूसरे आइकन्स बाद में लाना आपको मैं आगे बताऊँगी। पहले आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। अब मैं वही अपनी फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे गई हूँ और वहाँ जाकर मैंने सर्च बार जो बनी हुई है वहाँ मैंने सर्च किया है गूगल। तो अब जैसे मैं गूगल पे मैंने एंटर किया तो मेरे पास अब ये अभी थोड़ा टाइम लेगा, तो मेरे पास ये गूगल के आइकन्स आ गए कि हाँ जी, आपको गूगल प्लस का लोगो चाहिए, प्ले स्टोर का चाहिए, किसका चाहिए, तो मुझे सिंपल गूगल का लोगो चाहिए, तो मैंने जी लिख लिया। तो अब ये जो ऊपर वाला बटन है मेरे पास, जहाँ मैंने लिखा है कंटिन्यू विद गूगल, तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल से पहले उसको पेस्ट कर दिया और क्या आई क्लास वेब ऐप ए गूगल आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने इसको स्टाइल दे दिया कि मुझे ब्लैक कलर में ही चाहिए, वैसे वाइट कलर में ही नज़र आना था आपको, पर मैंने इसको ब्लैक कलर में दिखाया आपको ताकि पता चले, और ये मेरे पास ब्लैक कलर में कंटिन्यू विद गूगल के पास बाद में आके लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने फाइल को रिफ़्रेश किया, वो थोड़ा लोडिंग के लिए टाइम ले लिया, ये मेरे पास जी आ गया बना हुआ। अब मैं थोड़ी आगे जी के बाद थोड़ी स्पेस देती हूँ, वो कैसे दूंगी अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जूम करके भी मैंने दिखाया, गूगल का लोगो आ गया। अभी मैंने जो कंटिन्यू विद गूगल लिखा है उससे पहले मैंने थोड़ी स्पेस दे दी है। अब मैं फिर फाइल अपनी सेव करूँगी, तो फिर ये देखें मेरे पास अब स्पेस आ गई है। ऐसे ही अब मैं यहाँ पर फेसबुक का आइकन सर्च करूँगी। ठीक है, तो फेसबुक का आइकन सर्च करूँगी, तो वैसे जैसे मैंने गूगल का आइकन सर्च किया था वैसे ही मैंने फेसबुक का आइकन सर्च किया। और जब मैं यहाँ पे फेसबुक लिखूँगी और एंटर करूँगी तो मेरे पास फेसबुक के आइकन्स आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लेके। तो देखिए सर्कल में भी आ गया, सिंबल भी आ गया और बॉक्स वाला भी आ गया, और जो फेसबुक मैसेंजर होता है वो भी आ गया। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, अब मैं वहाँ जाके अपनी कंटिन्यू विद फेसबुक से वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगी और फिर आई के बाद मैं यहाँ पे स्पेस लिख दूँगी, कि ताकि जब एफ़ और फेसबुक का आइकन और कंटिन्यू का आपस में जुड़ ना जाए, तो मैं इसको वही कलर दूँगी ब्लैक कलर में, मुझे ये अपना फेसबुक का आइकन चाहिए। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर दे दिया है। तो अब मैं जैसे ही अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी तो मुझे मेरा आइकन ये वहाँ मुझे नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें आ गया मेरे पास अब ये मैंने बैकग्राउंड के साथ वाला ले लिया, वो बॉक्स वाला ले लिया। मैं सिंपल एफ लेके दिखाती हूँ, ये है सिंपल एफ वाला। तो मैंने अब इसको कॉपी किया, तो वहाँ जाके अब मैं इसको रिमूव करूँगी और यहाँ पे अपना वो आइकन का लिखूँगी जो मुझे अब चाहिए। वो पहले पहले मिस्टेक हो गई थी, तो मुझे अब ये वाला आइकन चाहिए। मुझे एफ़ के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सिंपल एफ़ चाहिए फेसबुक का। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, यहाँ से कट करूँगी, तो उसके अंदर दोबारा टैग के अंदर मैं स्टाइल ब्लैक कलर लिखूँगी। तो मैंने जैसे ही अपनी फ़ाइल को मैंने अपनी सेव किया, देन जाके जब गूगल पे रन करूँगी तो मेरे पास जो मैंने ऐप गूगल वाला फेसबुक वाला मैंने दिया था वो मेरे पास अभी ऐप आ गया है। देखें ज़ूम करके भी मैंने आपको दिखाया। अब क्या अच्छा अब करना है, अब मैं आपको ये लॉगिन फॉर्म जो मैंने बनाया है इसके पीछे एक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि मुझे जो अपना बैकग्राउंड चाहिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, और ट्रांसपेरेंट ये भी लिखूंगी तो एक प्रॉपर्टी है, पर इसके पीछे मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड भी लगाना सिखाती हूँ कि हम लॉगिन फॉर्म को एक अलग से बैकग्राउंड कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा ना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, कि जैसे क्लास मोरफोनिक आपने नाम सुना होगा, कि उस तरह से ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मैं फ़ाइल सेव करती हूँ, देन देखें गूगल पे रन किया तो मेरे पास देखें पीछे जो सब चीज़ें थी वो ब्लर हो गई नज़र आ गई, वो जो ट्री था बना हुआ वो ब्लर नज़र आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट की वैल्यू रिमूव करके यहाँ पे वही जो ऊपर मैंने यूआरएल लिखा था वो मैं यूआरएल लिखूँगी, और मैं थोड़ी इसी के हिसाब से मैं पिक्चर एक इमेज लूँगी, थोड़ी डिफरेंट नहीं लूँगी, मुझे इसी तरह ही चाहिए। तो मैं यहाँ से ग्रीन वाली ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं भी और सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी मिल जाए।
तो ये मैंने ग्रीन वाली इमेज ले ली, तो वही मैंने इसको पहली वाली इमेज की तरह ही इसको मैंने कॉपी किया कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये मेरे लॉगिन फॉर्म के ही पास आएगी, अंदर ही रहेगी, बाहर वाली इमेज चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे मैंने यूआरएल अपना पेस्ट किया, फाइल मेरे पास जेपीजी में आ गई है पिक्चर। और ये देखें, जैसे मैं रीलोड करूँगी तो बस ये फॉर्म की ही चेंज होगी, पिछली चेंज नहीं होगी। तो देखिए इसमें ये थोड़ी इमेज अगर छोटी छोटी आ गई इसमें, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं की हैं, वो यूज़ करूँगी। बैकग्राउंड कवर तो और बैकग्राउंड अटैचमेंट जो पोजीशन और जो मैंने ऊपर यूज़ किए थे वही वाली प्रॉपर्टीज़ मैं नीचे अगेन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिक्स्ड वगैरह कर दी, सेंटर कर दी, कवर कर दी, और अब रिपीट करना का ऑप्शन दिखना है। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करेंगे तो मेरे पास एक पूरा एक इमेज बिल्कुल ठीक तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने जैसे ही अपनी फ़ाइल को सेव किया है और गूगल पर जब मैं जाके रन करूँगी, ये देखें एक अलग कलर आ गया नीचे, और दूसरी जो बैकग्राउंड हमने पीछे लगाया था वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये हमने आज लॉगिन फॉर्म फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स की को यूज़ करके कैसे बनाया। ठीक है, अब आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।